जो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में देश की कृषि व्यवस्था के 2 प्रमुख स्तंभों धान और गन्ने की खेती पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर किसानों और उनकी उपज पर निर्भर करती है। धान और गन्ना दोनों ही फसलों का न केवल किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि ये हमारी खाद्य सुरक्षा, उद्योग और निर्यात के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत विश्व में धान उत्पादन के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और लाखों किसानों के जीवन यापन का आधार है। भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। धान की खेती के लिए जलवायु और सिंचाई का विशेष महत्व है। यह फसल गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह विकसित होती है और इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। देश के कई हिस्सों में किसान मानसूनी बारिश पर निर्भर रहते हैं, जबकि कई राज्यों में कृत्रिम सिंचाई पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसे जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि जल की बर्बादी रोकी जा सके। धान की खेती में कई चुनौतियां भी हैं। किसानों को अक्सर कीट और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी उपज प्रभावित होती है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और विपणन की समस्या भी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और मंडी व्यवस्था पारदर्शी हो। सरकार ने हाल के वर्षों में धान उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरित क्रांति मिशन। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुँचें और किसानों को उनका लाभ मिले। जब मैं गन्ने की खेती की ओर आना चाहूँगा। गन्ना भारतीय किसानों के लिए एक नकदी फसल है, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में उगाया जाता है। गन्ने से मुख्य रूप से चीनी, गुड़, एथेनॉल और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, जो न केवल किसानों के लिए बल्कि चीनी मिलों और जैव ईंधन उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने की खेती लघु और मध्यम किसान समुदायों की रीढ़ है, लेकिन यह एक जल गहन फसल है और इसके लिए पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से हम जल संकट से निपट सकते हैं और फसल उत्पादन को
अधिक कुशल बना सकते हैं। गन्ने के किसानों को समय पर भुगतान न मिलना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाया भुगतान में देरी होने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसानों को उनका भुगतान समय पर मिले और उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई न झेलनी पड़े। गन्ने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जैव ईंधन उत्पादन है। इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने से देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को एक अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है, बशर्ते इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, धान और गन्ना दोनों ही हमारे देश के कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सरकार को चाहिए कि वह इन फसलों के किसानों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहयोग और उचित विपणन सुविधाएं प्रदान करे। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना होगा, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना होगा और पारदर्शी बाजार व्यवस्था लागू करनी होगी। इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और वे किसी भी प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था का शिकार न हों। अगर हम मिलकर काम करें तो निश्चित ही हमारा कृषि क्षेत्र और भी सशक्त बनेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में एक नई कार्य संस्कृति विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। बदलते समय के साथ हमारी कार्य संस्कृति में भी परिवर्तन आवश्यक हो गया है। आज के प्रतिस्पर्धी और तकनीकी युग में केवल पारंपरिक कार्यशैली से आगे बढ़ पाना कठिन है। हमें एक ऐसी कार्य संस्कृति अपनानी होगी जो नवाचार, उत्पादकता, कार्य जीवन संतुलन और समावेशिता को प्राथमिकता दे। आज की आधुनिक कार्यशैली में कठोर दिनचर्या से आगे बढ़ते हुए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अपनाया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को अपनी उत्पादकता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। कोविड-19 महामारी के बाद कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। कई कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है। डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कार्यप्रणाली को सरल और कुशल बना रहा है। नई कार्य संस्कृति केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि टीम वर्क और सहयोग पर केंद्रित होनी चाहिए। इससे कर्मचारियों में सृजनात्मकता, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। केवल काम करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कंपनियों को अब कार्यभार प्रबंधन, अवकाश नीति
और मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। PDF इसकी टेलीग्राम